आप सभी दर्शक जन का अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं राघवेंद्र आज का विषय लेकर के आया हूं। सांस्कृतिक महोत्सव के बारे में बताऊंगा आप सभी को। यहाँ पर सांस्कृतिक महोत्सव के बारे में जानिए। सांस्कृतिक महोत्सव के बारे में कला एवं संस्कृति के अंतर्गत बताया जा रहा है भारत के मेले एवं त्यौहार के बारे में। इसी से यहाँ आज का विषय है सांस्कृतिक महोत्सव के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कोणार्क नृत्य महोत्सव। कोणार्क नृत्य महोत्सव के बारे में जानिए। कोणार्क मंदिर की पृष्ठभूमि में आयोजित कोणार्क नृत्य महोत्सव भारत के बड़े और महत्वपूर्ण नृत्य महोत्सवों में से एक है। इसका आयोजन फरवरी माह में किया जाता है। यहाँ भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाओं की प्रस्तुति की जाती है, जिसे देखने के लिए देश के ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। देश के लोग तो रहते ही हैं और विदेशों से भी लोग आते हैं इस महोत्सव को देखने के लिए। तो यहाँ पे कोणार्क महोत्सव के बारे में बताया गया। कोणार्क नृत्य महोत्सव के बारे में बताया गया, जो सांस्कृतिक महोत्सव है भारत का। अब यहाँ पे अगला महोत्सव है मोंडेरा नृत्य महोत्सव की बात करते हैं, जो मोंडेरा नृत्य महोत्सव है। तो यहाँ गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित मोंडेरा के सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि पर जनवरी में आयोजित किया जाने वाला यह शास्त्रीय नृत्य महोत्सव कलाकारों और कला प्रेमियों के मध्य अत्यंत लोकप्रिय है। इसका आयोजन गुजरात पर्यटन विभाग द्वारा वार्षिक रूप से किया जाता है। यह मंदिर पर यह महोत्सव होता है, मोंडेरा नृत्य महोत्सव बताया गया। आगे बात करते हैं जयपुर साहित्य महोत्सव की। बात करें तो ध्यान दीजिए, जयपुर साहित्य महोत्सव। जयपुर साहित्य महोत्सव क्या है, तो इसके बारे में वर्णन है। जयपुर साहित्य महोत्सव भारत ही नहीं विश्व के भी बड़े साहित्य समारोहों में शुमार है। तो यहाँ पर जयपुर साहित्य महोत्सव भारत ही नहीं विश्व के सभी बड़े साहित्य समारोहों में शुमार है। इसका आयोजन सालाना जनवरी महीने में जयपुर के दिग्गी पैलेस में किया जाता है। इसकी शुरुआत विलियम डैलरिम्पल जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार ने किया था। 5 दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव देश विदेश के जाने माने लेखकों, पत्रकारों, नेताओं, बुद्धिजीवियों, उद्योगपतियों और साहित्य प्रेमियों को आपसी संवाद के लिए मंच उपलब्ध कराता है। इसकी जो शुरुआत है विलियम डैलरिम्पल जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार ने की थी। ये महिला है हमारे ख्याल से। तो यहाँ पर बताया गया जयपुर साहित्य महोत्सव के बारे में। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो जानिए काला घोड़ा कला महोत्सव क्या है। पूछा गया है काला घोड़ा महोत्सव के बारे में बताइए। तो यहाँ पर व्याख्या है काला घोड़ा कला महोत्सव। मुंबई का काला घोड़ा कला महोत्सव न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी कला संबंधी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई में काला घोड़ा वह क्षेत्र है जहां अधिकांश विरासत इमारतें
संग्रहालय, आर्ट आर्ट गैलरी आदि स्थित है। जनवरी या फरवरी में इसका आयोजन कुल 9 दिनों तक किया जाता है। इस दौरान भारतीय और पाश्चात्य संगीत, कला, नृत्य, वास्तुशिल्प आदि का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पर बताया गया काला घोड़ा कला महोत्सव के बारे में। आगे बात करते हैं भारत रंग महोत्सव के बारे में। तो जानिए क्या है भारत रंग महोत्सव। यहाँ पे वर्णन थिएटर को समर्पित इस महोत्सव का आयोजन वार्षिक रूप से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा किया जाता है। महोत्सव के दौरान थिएटर से जुड़े नामी गिरामी लेखक, कलाकार, नाटक प्रेमियों को थिएटर से संबंधित सभी विषयों पर आपसी संवाद का मौका मिलता है। इस दौरान विभिन्न सत्रों में अत्यंत कुशलता के साथ चुने गए देसी विदेशी नाटकों की प्रस्तुति की जाती है। भारत में थिएटर की जड़ों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कुछ प्रस्तुतियों का आयोजन भारत के अन्य शहरों में भी करता है। यहाँ पर बताया गया भारत रंग महोत्सव के बारे में। आगे बात करें तो बाल संगम की। तो जानिए बाल संगम के बारे में। प्रत्येक एक वर्ष के बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की थिएटर कंपनी द्वारा बाल संगम का आयोजन किया जाता है। यह बच्चों में नाट्य कला के प्रति रुझान पैदा करने के लिए विद्यालय द्वारा किया गया प्रयास है। इस दौरान बाल कलाकार न सिर्फ नाट्य कला सीखते हैं बल्कि इसकी प्रस्तुति भी देते हैं। इसके साथ ही गुरु शिष्य परंपरा के तहत बच्चे ओरिगामी, कठपुतली बनाना व आदिवासी शिल्प का निर्माण करना भी सीखते हैं। यहाँ पर बताया गया बाल संगम के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे बताते हैं पूर्वोत्तर नाट्य समारोह के बारे में। तो जानिए पूर्वोत्तर नाट्य समारोह क्या होता है इसके बारे में। पूर्वोत्तर नाट्य समारोह के माध्यम से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यशालाओं का आयोजन करता है, जिनमें स्थानीय कलाकारों को मंचन कला की बारीकियों से परिचित कराया जाता है। नाटकों को मंचन के लिए तैयार करने में उनकी मदद की जाती है। अतः अंत में विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में मंचन को सहयोग दिया जाता है। यहाँ पर पूर्वोत्तर नाट्य समारोह के बारे में बताया गया। बात करते हैं ताज महोत्सव के बारे में। जानिए तो यहाँ पे ताज महोत्सव के बारे में वर्णन है। ताज महोत्सव का आयोजन फरवरी महीने में 10 दिनों के लिए आगरा के शिल्पग्राम कॉम्प्लेक्स में किया जाता है। इस दौरान हस्तशिल्प करघे से बनी वस्तुओं की दुकानें और प्रदेश के खान पान की दुकानें पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। पर्यटकों में ताज महोत्सव का सर्वाधिक आकर्षण इस दौरान भारतीय ललित कलाओं की नयनाभिराम व अद्भुत प्रस्तुतियों के लिए होता है। यहाँ पे ताज महोत्सव के बारे में बताया गया। ताज महोत्सव आगरा में होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह की। तो जानिए इसके बारे में।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह के बारे में वर्णन है। चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में 14 नवंबर से द गोल्डन एलिफेंट के नाम से बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन हैदराबाद में किया जाता है। महोत्सव में गैर प्रतियोगिता खंड में दुनिया भर की श्रेष्ठ बाल फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है। प्रतियोगिता खंड के 4 भाग हैं, जो सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म की गोल्डन एलिफेंट ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये खंड हैं, तो इसमें 4 खंड। नंबर 1 है अंतर्राष्ट्रीय लाइव एक्शन, अंतर्राष्ट्रीय लाइव एक्शन। नंबर 2 एशियन पनोरमा, नंबर 2 है एशियन पनोरमा। अगला है नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन, राष्ट्रीय एनिमेशन है तीसरा, और चौथा है लिटिल डायरेक्टर्स है, लिटिल डायरेक्टर्स चौथा है। तो यहाँ पे 4 खंड बताए गए इसके। ये रहा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के बारे में जानकारी। आगे की जानकारी बताया गया है राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में। आइए बता दें, तो क्या है ये राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसके बारे में जानिए। राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव विश्व के प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में शुमार किया जाता है। पहली बार इसका आयोजन 1952 में किया गया था। वर्तमान में यह महोत्सव गोवा सरकार डायरेक्टरेट है, यहाँ पर सरकार डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर में गोवा में आयोजित किया जाता है। इस दौरान देशी विदेशी भाषाओं की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का प्रदर्शन विभिन्न खंडों के अंतर्गत किया जाता है। इस समारोह के अंत में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ अभिनय महिला एवं पुरुष के लिए स्वर्ण मयूर व रजत मयूर पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। यह समारोह दर्शकों और कलाकारों को विश्व की विभिन्न संस्कृतियों, विचार पद्धतियों व मूल्यों से परिचित कराने का अवसर उपलब्ध कराता है। यहाँ पर बताया गया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में। अब बात करेंगे हम त्यागराज संगीत महोत्सव की बात होगी यहाँ पे। तो जानिए इसके बारे में। बताया जा रहा है त्यागराज संगीत महोत्सव के बारे में। त्यागराज संगीत महोत्सव का आयोजन तिरुवायूर तंजौर में सालाना जनवरी माह में किया जाता है। तिरुवायूर कर्नाटक संगीत के पितामहान संत त्यागराज का जन्म स्थान है। 8 दिनों तक चलने वाला यह संगीत महोत्सव कर्नाटक संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। यहाँ पर बताया गया त्यागराज संगीत महोत्सव के बारे में। बात करते हैं लुम्बिनी महोत्सव। तो जानिए लुम्बिनी महोत्सव के बारे में। लुम्बिनी महोत्सव यह नागार्जुन सागर बांध के समीप हैदराबाद में दिसंबर माह में मनाया जाने वाला महोत्सव है।
यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की समृद्धि बौद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव का आयोजन आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। इस दौरान बौद्ध श्रद्धालु और विद्वान महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को याद करते हैं। यहाँ पर लुम्बिनी महोत्सव का वर्णन किया गया। अब आगे वर्णन है हम्पी महोत्सव का। तो जानिए हम्पी महोत्सव क्या है। हम्पी महोत्सव नवंबर के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाने वाला हम्पी महोत्सव कर्नाटक के प्रमुख सांस्कृतिक उत्सवों में से एक है। महोत्सव के दौरान संगीत, नृत्य, कठपुतली कला आदि के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। कर्नाटक की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाला यह महोत्सव कलाकारों और पर्यटकों के मध्य अत्यंत लोकप्रिय है। यहाँ बताया गया हम्पी महोत्सव के बारे में। आइए अब बताते हैं यहाँ पर माउंट आबू महोत्सव के बारे में। जानिए माउंट आबू महोत्सव क्या है। माउंट आबू महोत्सव, यह माउंट आबू राजस्थान में माउंट आबू में आयोजित किया जाने वाला एक प्रकार का त्योहार है जिसे जिसे समर फेस्टिवल भी कहा जाता है। इस महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। इस मौके पर राजस्थान एवं गुजरात की क्षेत्रीय गति, संगीत, लोक नाट्य आदि की झांकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। इस महोत्सव के दौरान कई प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें नौकायन, मटका दौड़ और घुड़दौड़, रस्सा और काशी आदि प्रमुख है। इस महोत्सव की प्रमुख विशेषता शाम ए कव्वाली का आयोजन है, जिसमें देश के मशहूर कव्वाल बुलाए जाते हैं। यहाँ पर बताया गया माउंट आबू महोत्सव के बारे में। अब यहाँ पे बताते हैं खजुराहो नृत्य महोत्सव के बारे में। तो जानिए खजुराहो नृत्य महोत्सव। व्याख्या है, खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष फरवरी-मार्च के महीने में मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य का यह महोत्सव देश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की दिशा में आयोजक मध्य प्रदेश कला परिषद का एक प्रयास है। इस नृत्य महोत्सव के दौरान देश के जाने माने श्रेष्ठ कलाकार कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम और मणिपुरी जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पे बताया गया खजुराहो नृत्य महोत्सव के बारे में। अब यही बात करते हैं गंगा महोत्सव की। तो जानिए गंगा महोत्सव के बारे में। गंगा महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन वाराणसी में किया जाता है। इस 5 दिवसीय महोत्सव के द्वारा वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जाता है। इस पवित्र मौके पर सांस्कृतिक गीत, संगीत और नृत्य का आयोजन किया जाता है। यहाँ बताया गया गंगा महोत्सव के बारे में। गंगा महोत्सव। अब यहाँ पे बताते हैं नाट्यांजलि महोत्सव के बारे में वर्णन है। जानिएगा
नाट्यांजलि महोत्सव। चिदंबरम में आयोजित इस वार्षिक महोत्सव की शुरुआत 1981 में भरतनाट्यम कला को सुदृढ़ और संरक्षित रखने के लिए की गई थी और इस महोत्सव का आयोजन मंदिर के गर्भगृह के सामने के प्रांगण में किया जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में 300 से 400 कलाकार भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, कथक और ओडिसी की प्रस्तुतियां देते हैं। तो यहाँ पर बताया गया नाट्यांजलि महोत्सव के बारे में। अब यहाँ पे बताते हैं किला रायपुर खेल महोत्सव के बारे में। तो जानिएगा किला रायपुर खेल महोत्सव के बारे में। वर्णन है, लुधियाना के किला रायपुर में आयोजित खेल महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक भी कहा जाता है। इस दौरान यहाँ कबड्डी, कुश्ती, घोड़ागाड़ी दौड़, बैलगाड़ी दौड़ आदि का आयोजन किया जाता है। तो यह हो गया, बताया गया किला रायपुर खेल महोत्सव के बारे में। अब यहाँ पे बात करते हैं मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव के बारे में। तो जानिए मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव दिसंबर या जनवरी के महीने में मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम, ओडिसी और कथक की मनमोहक प्रस्तुतियां देश के जाने-माने कलाकारों द्वारा दी जाती है। यह महोत्सव भारतीय और विदेशी पर्यटकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव के बारे में बताया। अब यहाँ पे बताते हैं, तो जानिए रण उत्सव क्या है इसके बारे में। तो यहाँ पे रण उत्सव, तो रण उत्सव जो है ये गुजरात में प्रसिद्ध है। रण उत्सव गुजरात के कच्छ जिले में सांस्कृतिक महोत्सव रण उत्सव का प्रारंभ है 17 दिसंबर 2013 को हुआ था। इस महोत्सव के दौरान सफेद नमक के पहाड़ मंत्रमुग्ध कर देने वाला सूर्योदय व सूर्यास्त तथा गुजराती संस्कृति के विविध रंग प्रदर्शित होते हैं। रण उत्सव विश्व के समक्ष कच्छ जिले की प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक धरोहर को प्रस्तुत करता है। मेले में सूर्योदय से सूर्यास्त और चंद्रोदय तक पूरी आभा के साथ नमक के चमकीले रेगिस्तान को देखने व अत्यंत आलीशान तंबुओं में रहने का मौका मिलता है। साथ ही विशिष्ट लोक कला, नृत्य, संगीत, शिल्प, प्रकृति लोक वस्त्र, उत्तम कढ़ाई, पारंपरिक गहनों इत्यादि का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पर बताया गया रण उत्सव के बारे में। रण उत्सव के बारे में बताया गया। इस तरह से यहाँ पर सांस्कृतिक महोत्सव के अंतर्गत इतना हेडिंग बताया गया।
तो यहाँ पर ये सब जितना बताया गया है ये सब कुछ आता है सांस्कृतिक महोत्सव में समाहित है, शामिल है, जिसमें बताया गया कोणार्क नृत्य महोत्सव बताया गया मोंडेरा नृत्य महोत्सव के बारे में बताया गया, जयपुर साहित्य महोत्सव के बारे में, काला घोड़ा कला महोत्सव के बारे में, भारत रंग महोत्सव के बारे में, बाल संगम के बारे में बताया गया है, पूर्वोत्तर नाट्य समारोह के बारे में बताया गया, ताज महोत्सव के बारे में बताया गया, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह के बारे में बताया गया, भारतीय राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह के बारे में बताया गया, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह के बारे में बताया गया, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में वर्णन किया गया और त्यागराज्य संगीत महोत्सव के बारे में बताया गया। इस प्रकार से आदि टॉपिक को कवर किया गया। यहाँ पर कई टॉपिक को बताया गया। यहाँ पर ये जितना सब कुछ यहाँ पर इस वीडियो में बताया गया ये सब कुछ सांस्कृतिक महोत्सव के अंतर्गत शामिल है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे राघवेंद्र यादव को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।